तो दोस्तों हम सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 8 का जियोग्राफी का लास्ट चैप्टर देखेंगे। 6 चैप्टर मानव संसाधन। लोग क्या है? लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन केवल उस समय महत्वपूर्ण होती है जब वह लोगों के लिए उपयोगी होते हैं। लोग अपनी आवश्यकता और योग्यता से उसे संसाधन में परिवर्तित कर लेते हैं। इस प्रकार मानव संसाधन ही अंतिम संसाधन है। जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, अभिप्रेरित लोग अपनी आवश्यकता अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं। अन्य संसाधनों की भांति मानव संसाधन में समान रूप से वितरित नहीं है। अपने शैक्षिक स्तर, आयु और लिंग में वे एक दूसरे से भिन्न हैं। उनकी संख्या और लक्षण भी बदलते रहते हैं। जैसे भारत सरकार के अधीन एक मानव संसाधन मंत्रालय है। जो भारत सरकार है उसके बीच एक क्या है? मानव संसाधन मंत्रालय, जो क्या करती है? लोगों के कौशल को बढ़ाने के लिए कार्य करती है। इसके लोग देश के कितने महत्वपूर्ण संसाधन हैं वो इससे हमें पता चलता है कि किस चीज़ से भारत सरकार ने मानव संसाधन में एक मंत्रालय भी है। फिर जो प्रधानमंत्री हैं हमारे देश के, वे 2015 में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुभारंभ किए थे और उसमें मतलब लोगों को प्रशिक्षित किया जाता था रोजगार देने के लिए। ये उसमें बताया गया है। अब ये क्या बता रहा है? जनसंख्या में वितरण। जो भूपृष्ठ पर जिस प्रकार लोग फैल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम? जनसंख्या वितरण। अब विश्व की जनसंख्या के 90% अधिक भाग भूपृष्ठ पे के लगभग 30% भाग पर निवास करती है। जो कुछ क्षेत्र बहुत घने बसे हैं और कुछ क्षेत्र क्या बहुत विरल हैं। जैसे एशिया, यूरोप और अमेरिका सबसे घने हैं। उच्च कटिबंधीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और विषुवत पवनें, उच्च पर्वतें, ये सब में बहुत कम लोग हैं। क्योंकि यहाँ पे रहने के वो जो संसाधन होते हैं वहाँ पे वो बहुत कम उपलब्ध है। इसीलिए वहाँ पे जो लोग हैं वहाँ पे कम है। और जहाँ पे संसाधन ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा रहती है। विषुवत वृत्त के दक्षिण की अपेक्षा विषुवत वृत्त के उत्तर में बहुत अधिक लोग हैं। कुल जनसंख्या 3/4 जो है वो एशिया और अफ्रीका में है और 60% केवल 10 देशों में। इन सभी देशों में 10 करोड़ से अधिक लोग रहते हैं। अब हम देखते हैं जनसंख्या घनत्व। पृथ्वी पृष्ठ की एक इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को पृथ्वी पृष्ठ में एक इकाई में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या? जनसंख्या घनत्व। अब 51 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या दक्षिण मध्य एशिया में और सबसे कम पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में है। नहीं सॉरी सबसे अधिक जनसंख्या दक्षिण मध्य एशिया में, उसके बाद पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में है। आप देखिए जो मानव है वो कहाँ कहाँ रहना निवास करता है। जहाँ पे पर्वत पठार की तुलना में मैदानी भाग में रहना पसंद करता है। जहाँ पे खेती निर्माण और सेवाएं रहे वहाँ रहना पसंद करता है। और जहाँ पे मिट्टी उपजाऊ रहेगी वहाँ रहना पसंद करता है। जलवायु कहाँ कैसे रहना? ना तो अत्यधिक गर्म ना तो अत्यधिक ठंडी। अगर अत्यधिक गर्म और अत्यधिक ठंडी है तो वहाँ मनुष्य रहना नहीं चाहेगा। और जो मृदा अगर उपजाऊ अच्छी रहेगी तो वहाँ पे रहना मनुष्य चाहेगा। जल जहाँ पे अल्लवड़ी जल ना मिले वहाँ रहना पसंद करेगा। खनिज जहाँ पे खनिज का भंडार हो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे। और जहाँ पे खनिज नहीं है वहाँ पे रहना पसंद नहीं करेंगे। फिर आप देखते हैं सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या होते हैं? रोजगार के अवसर प्रदान होते हैं। सांस्कृतिक कारण धर्म और संस्कृति को महत्व दी जाती है। और सामाजिक कारण मतलब अच्छे आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के अत्यधिक घने बसे हुए होते हैं। अब जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या क्या है? हर वर्ष हर साल जो है बढ़ते जा रही है दुगनी रफ्तार से। तो एक जनसंख्या का एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या में परिवर्तन से है। विश्व में जनसंख्या स्थिर नहीं है और कई जगह यह कई गुना बढ़ रही है। कहीं जन्म और मृत्यु दर की संख्या में परिवर्तन हो रहा है तो कहीं
1800 में विश्व की जनसंख्या धीरे धीरे बड़ी जनसंख्या में बच्चे जन्म लेते गए, लेकिन शीघ्र ही उनकी मृत्यु हो गई। और किस कारण मृत्यु हुई? स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण, भोजन उपलब्ध नहीं थे इस कारण। फिर आवश्यकताओं को पूरा करने के पर्याप्त उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे। जो किसान थे वो जो भोजन है उसको उत्पादन करने में सक्षम नहीं थे, और जनसंख्या वृद्धि बहुत कम थी। फिर क्या हुआ? 1804 में 1 अरब हो गई जनसंख्या। 150 बाद 1959 में 3 अरब हो गई। फिर जनसंख्या विस्फोट हुआ। 1999 में 30 वर्ष की अवधि में कम से कम जनसंख्या दोगुनी हो गई और 6 अरब हो गई। इस वृद्धि का मुख्य कारण खाद्य आपूर्ति और औषधियों के कारण मृत्यु दर कम होना। मतलब क्या हो गई थी? खाद्य आपूर्ति ज़्यादा हो रही थी और मृत्यु दर कम हो गई, जबकि जन्म दर अभी भी बहुत अधिक थी। अब जन्म को साधारणतः जन्म दर में आंका जाता है। जन्म दर 1000 व्यक्तियों में जीवित जन्मों की संख्या और मृत्यु दर 1000 व्यक्तियों पर मृत्यु की संख्या। किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। जन्म और मृत्यु जनसंख्या परिवर्तन क्या है? एक प्राकृतिक कारण है। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर में बीच में अंतर को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक वृद्धि दर। एक देश के जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को प्राकृतिक वृद्धि दर बोलते हैं। अब ये क्या बताया गया है? एक बैलेंस शीट बताया गया कि इसमें क्या हो रही? जनसंख्या में वृद्धि हो रही क्योंकि मृत्यु दर कम हो रहा है, जन्म दर ज़्यादा हो रही है। इसमें स्थिर है, दोनों बराबर हैं। और इसमें मृत्यु दर जन्म दर ज़्यादा हो रहा है, मृत्यु दर कम हो रहा है। तो इसमें जनसंख्या कम हो रही, इसमें अधिक हो रही, इसमें समान है। अब क्या बोलते हैं? जनसंख्या के बढ़ने का मुख्य कारण प्राकृतिक वृद्धि दर की तीव्रता को बढ़ाना। प्रवास क्या होता है? जिसकी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। लोग एक देश में अथवा देश के बीच एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। प्रवास में क्या होता है? लोग एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। उत्प्रवासी क्या होता है? वो देश छोड़ जा सकते हैं। अप्रवासी क्या होता है? जो देश में आते हैं। अप्रवास के कारण क्या होता है? संख्या वृद्धि हो जाती है। सूडान एक ऐसा देश है जहाँ लोगों के बाहर चले जाने अथवा उत्प्रवास के कारण जनसंख्या की कमी का अनुभव किया गया। कौन सा देश है? सूडान ऐसा देश है जहाँ पे लोग चले गए। और लोग किस कारण से जाते हैं? या तो वहाँ पे वो अधिक विकसित ना होता है, वहाँ पे कम विकसित हुआ रहता है, इस कारण से लोग छोड़ के चले जाते हैं। लोग अच्छे आर्थिक आवास की खोज में कम विकसित वाले राष्ट्र से अधिक विकसित राष्ट्र में चले जाते हैं, जहाँ पर लोगों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा मिले। और क्या करते हैं? लोग ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि शहरी क्षेत्र में ये सब सुविधाएं आसानी से मिल सकती हैं। और जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है। सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं किया जा सकता। कुछ देश जैसे केनिया में जनसंख्या वृद्धि दर ऊंचे स्तर पर है और जन्म और मृत्यु दर दोनों ही उच्च हैं। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने सुधार के लिए मृत्यु दर कम हो और जन्म दर अधिक हो, जिससे क्या होती है? मतलब जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब क्या बोल रहे हैं कि जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश की आर्थिक विकास के स्तर में कुछ अंतर नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए बांग्लादेश, जापान अति घने बसे हुए हैं। मतलब बांग्लादेश और जापान जो है बहुत घने बसे हुए हैं। जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है और जापान जो है बहुत ज़्यादा विकसित है। एक संसाधन के रूप में लोग की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता है। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता, स्वास्थ्य एवं आय के एक दूसरे से भिन्न होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना संख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शा। अब जनसंख्या संगठन है वो क्या चीज़ के लिए ज़रूरी होता है? उससे हम यह जानने में सहायता करते हैं कि वो कितने पुरुष और कितने स्त्री, कितने आयु के वर्ग, कितने शिक्षित हैं, कौन लोग काम करते हैं, कौन नहीं करता, कौन बेरोजगार है, स्वास्थ्य सेवाएं दशाएं कैसी है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए एक रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। इसमें क्या दर्शाया गया है? पहले 5 से 9 वर्ष और 10 से 14 वर्ष, फिर प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियों को विभाजित किया गया है।
विशिष्ट देशों की रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से निचले भाग में है कितने लोगों की। तो ये जो पिरामिड है ये सब दर्शाता है। अब यह जन्म के स्तर को दर्शाती, ऊपर का आकार वृद्धि लोगों को 65 वर्ष से अधिक को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को दर्शाता है। जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है कि कौन किस पे आश्रित है। युवा आश्रित लोग और वृद्ध आश्रित लोग और आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ग के लोग सक्रिय वर्ग में आते हैं। जो 15 साल से 65 साल के जो लोग होते हैं वो सक्रिय काल में। एक देश की जनसंख्या पिरामिड जन्म और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं, आधार पर चौड़ा है और ऊपर तीव्रता है। इसलिए बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही मतलब बचपन में ही उनकी मृत्यु हो जाती है, कुछ ही बड़े हो पाते। इसलिए वहाँ वृद्धि